नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CBC भोजपुरिया। कुछ दिन पहले आपने हमारे ग्राम पंचायत राज दुर्गौली के मुखिया प्रतिनिधि श्रीमती निकी सिंह के पति समाजसेवी श्री सत्येंद्र सिंह जी का वीडियो, उनका जो पंचायत के प्रति विकास की जो मंशा है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उन्होंने रखा। इसका पार्ट 2 हम लोग आपके बीच फिर से लेकर आ चुके हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है वीडियो का तो ज़रूर देखें। हमारा YouTube चैनल का नाम है CBC भोजपुरिया। वर्तमान समय में या पहले से हमारे गांव में या संपूर्ण देश में भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गरीब जनता को अन्न, राशन और किरासन सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। परंतु ऐसा स्थिति बन गया है कि जो ये PDS है, जन वितरण जो प्रणाली है, इसमें जो डीलर लोग हैं, मैं तो सभी को नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे बेईमान घुस गए हैं इसमें कि जम के भ्रष्टाचार इसमें कर रहे हैं, अपने कमाई का स्रोत इसको समझ रहे हैं। तो मुखिया होने के नाते माननीय श्री सत्येंद्र सिंह जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे इसको अपने स्तर से इस पे कार्य करेंगे, कैसे इसको सुधार इसमें करेंगे। मैं आप लोगों के बीच उनका राय रखना चाहता हूं कि इनकी क्या सोच है इसके प्रति। देखिए, PDS का जो मैटर है वो पहले से ही भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता भी शामिल है। अगर कोई डीलर हमें 5 केजी 10 केजी कम देता है तो हम क्यों लेते हैं? हमें नहीं लेना है उन चीज़ों को, हमें उनसे अपना हक, उनसे पूरा हक लेना है। तो कहीं ना कहीं जनता भी इसमें शामिल है। 5 केजी 10 केजी अगर वो कम देता है तो हम लेके चले आते हैं। इसकी मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको डीलर कहीं भी कोई भी राशन किसी भी चीज़ में आपको परेशान करता है, आप मेरे पास आइए, मेरा सहयोग लीजिए, मैं आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूं। और डीलर बंधु से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो चीज़ पहले से आप करते आए हैं, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि वो चीज़ को बंद कीजिए। जनता का जो हक है वो उनको दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। और नहीं तो जनता अगर मुझे डूबेगी तो मैं एक्शन लूंगा, चाहे इसका परिणाम जो हो। मैं जनता के जब भी शिक्षा की बात होती है तो हमारे खासकर बिहार में एक मजाक के रूप में देखा जाता है। बिहार सरकार शिक्षा में काफ़ी प्रयास कर रही है सुधार के लिए, परंतु जो हम लोग धरातल पर देखते हैं कि स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो अधिकतम पढ़ने वाले जो होते हैं गरीब के ही बच्चे होते हैं, वरना पैसे वाले के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य बनता है कि कम से कम वो अपने स्तर से जो भी हो सके इसके प्रति वो अपना लगाव दिखाएं और ये दिखाए कि जो भी हमारे गुरुजी जो है, सरकारी मास्टर जिनको हम लोग कहते हैं, समय स्कूल पे आने का कुछ और होता है, आते कभी और है, कब जाते हैं कब आते हैं किसी को कोई अता पता नहीं रहता। लेकिन एक मुखिया होने के नाते हमारे दुर्गौली पंचायत के माननीय श्री सत्येंद्र सिंह जी का क्या राय है, इनकी क्या विचारधारा है इस रवैये के प्रति, हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी देंगे। सबसे पहले आप जो स्कूल में जो स्थिति देख रहे हैं वर्तमान में शिक्षकों का, उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा विभाग की बात है तो मैं पहले भी इस पर चर्चा किया था और आज भी बताना चाहता हूँ। शिक्षक गुरुजन का रूप है, एटमीस जैसे डॉक्टर दूसरा भगवान है, वैसे शिक्षक भी जो है बच्चे के एक भगवान ही है। लेकिन हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या हो गई है, समस्या आज से नहीं, आज 20 साल से समस्या चली आ रही है। ग्रामीण स्कूल जो भी है, सरकारी स्कूल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कुछ लापरवाही शिक्षक की तरफ से भी होती है, कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी हो रही है। शिक्षक जो का तो मैं बुराई नहीं करूँगा किसी भी शिक्षक का, लेकिन कमी मैं बताना चाहता हूँ। मैं आज 1.5 साल से अपने ग्राम में हूँ और पूरे पंचायत में देख रहा हूँ कि कोई भी शिक्षक नियमित रूप से अपने स्कूल का में नहीं आते हैं। कोई आते हैं, एक आदमी आता है तो 4 आदमी नहीं आते हैं। अटेंडेंस तो इनका जाके देखिए, पूरा अटेंडेंस बना हुआ है।
दो आदमी आएंगे तो 12 बजे चले जाएंगे, 12 बजे के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। कुछ लोग आएंगे, कुछ मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग आएंगे तो स्वेटर बुनना शुरू कर देंगे। बच्चे उधर कर रहे हैं, स्कूल में स्वेटर की बुनाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो अगर मैं सभी गुरुजन को बोलना चाहूँगा कि पहले जो भी हुआ हमें उस पर कमेंट नहीं करना है, लेकिन अब मेरे कार्यकाल में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के बाद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, नहीं तो हम इस पे एक्शन लेंगे। चाहे जो भी मेरे घर के ही शिक्षक क्यों ना हो, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो मैं उनके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नियमित रूप से स्कूल में आए, नियमित रूप से जाए। मैं यहाँ तक कि शिक्षा विभाग में मैं एक एप्लीकेशन देना चाहता हूँ कि हर स्कूल में एक बायोमेट्रिक मशीन बैठाई जाए, जिसमें सुबह स्कूल में टीचर आते हैं तो अपना थम्स लगाए, फिर जाते हैं तो अपना थम्स लगाए। इससे क्या है कि रूटीन बन जाएगा कि हम कब आते हैं कब नहीं आते हैं। हम 13 वार्ड के वार्ड लोग को भी इसमें शामिल करूंगा कि आप अपने वार्ड में जो भी विद्यालय है आप उसमें नियमित रूप से सुबह जाइए, कौन शिक्षक कब आते हैं और कब जाते हैं इसका डाटा रखिए। अगर शिक्षक जन हमारे बातों को नहीं मानेंगे तो हम इस पे भी एक्शन लेंगे शिक्षा विभाग में जाकर, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं करने देंगे हम अपने कार्यकाल तक। इसके लिए चाहे हमें जो एक्शन लेना पड़े हम एक्शन लेंगे। मैं अपने ग्रामीण जनता को ये फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, लगभग सभी को तो पता ही होगा, लेकिन शिक्षा में ही एक आंगनबाड़ी वाला भी बात आता है। आंगनबाड़ी यानी बोले तो जो बच्चा का पहला स्टेप होता है, जिसमें लोग आमतौर पर कहते हैं कि अभी बैठल सीखत है भोजपुरी में। तो बच्चे वहाँ पे जाते हैं, उनके लिए पोषाहार की व्यवस्था सरकार करती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा यूनिसेफ के द्वारा भी, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा भी फंड दिया जाता है ताकि बच्चे कुपोषित ना, परंतु जो धरातल पर स्थिति है वो बड़ा ही दयनीय है। मैं सभी को नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे आंगनबाड़ी सेविका भी हैं जो बच्चों को पोषाहार देने के बदले खुद वो पोषाहार ले लेती है और जम के वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। बच्चे को तो पोषण नहीं मिल पाता है, उनका खुद का पोषण होने लगता है, जबकि सरकार उनके लिए भी व्यवस्था की है, उनकी भी कुछ तनख्वाह होगी, परंतु लालच जो है, लालच में इंसान बहुत गिर जाता है। और इसमें भी मुखिया लोगों का एक अहम रोल होता है। जनता की कृपा से हमारे जो वर्तमान मुखिया है, अपार जनता का स्नेह मिला है। मैं इनका भी राय जानना चाहूँगा कि क्या वे जो पुरानी रिवाजें आ रही है वही चलने देंगे, या बदलाव हुआ है तो बदलाव जनता भी महसूस करेगी या नहीं, अब तो ये इन पे ही निर्भर करता है। अतः हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं माननीय श्री सत्येंद्र सिंह जी, ये अपना विचार एक बार आप लोगों के सामने रखें कि आंगनबाड़ी जो बेईमान, ईमानदारों को तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, जो बेईमानी करते हैं, और ये ज़्यादा नहीं, ये पूछिए उनके खिलाफ ये क्या करेंगे। देखिए राहुल जी, ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है आंगनबाड़ी का। पहले से इसमें भी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होते आया हुआ है और अभी भी हो रहा है। मैंने 1.5-2 साल के रेजिंग में इस चीज़ पे भी केयर किया है कि जो भी पोषण बच्चों के लिए आता है वो किसी बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ तक कि इसमें मैंने देखा, एक चीज़ मैंने केयर किया था कि एक सर्टिफिकेट बनता है मरने के बाद आंगनबाड़ी में, मृत्यु प्रमाण, जिसको मृत्यु प्रमाण पत्र बोलते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार आंगनबाड़ी को दिया गया है। मैं अपने घर से ही लूंगा, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, जिनका मृत्यु बनाने के लिए मुझे ब्लॉक का दर दर भटकना पड़ा, नहीं बना। जो ये चीज़ मेरे गांव में ही है आंगनबाड़ी केंद्र, ये लोग नहीं बना पाए। उसके विषय में भी मैं आंगनबाड़ी वालों जो भी है मेरे पंचायत में, उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो चीज़ मेरे साथ घटित हुई, अब पंचायत में मैं नहीं चाहूँगा कि दूसरे के साथ घटित हो। जो भी पोषांग आए बच्चों के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके जो भी अधिकार में आपके आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, वो आपको पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। अन्यथा जनता हमसे इस बारे में अगर कंप्लेंट करेगी, मेरा सहयोग मांगेगी, तो मैं एक्शन लूंगा आपके खिलाफ भी।
इसके लिए आपको भी पहले से बता देना चाहता हूं कि आप जो पहले किए मैं उसको नहीं देखूंगा, लेकिन इसके मेरे रीजिंग में मेरे 5 वर्षों के कार्यकाल में आप अगर कहीं भी गलतियां करेंगे तो गलती की सजा आपको मिलेगी। इसके लिए मैं ऊपर तक जाऊंगा आपके खिलाफ में और एक्शन लूंगा। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, बोल उठा ये जग सारा।